के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि गोदोहनम पाठ का हम लोगों ने देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पूरा अभ्यासकार, पूरा हमने इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया, अभ्यासकार किया, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया। अब वो समय आ गया है कि इससे बनने वाले हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, उनको लेकर के मैं आया हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको एक प्रश्न रहेगा, इसके 4 उत्तर रहेंगे। आप लोगों को डिसीजन लेकर के बताना है। पूरा पाठ मैंने पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा, आपको ही आंसर देना है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुसी प्रथमो भागा गोदोहनम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात एमसीक्यूज हमारे हैं। ठीक, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 आंसर रहेंगे, आपको ही इसके आंसर देना है। मैंने पूरा पाठ पढ़ाया है, कमेंट में आप लिखते जाइएगा, ध्यान रखें। फिर उसके बाद मैं भी आपका क्वेश्चन का आंसर देखूंगा और आपको उसका सही जवाब दूंगा। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए क्या दिया हुआ है कि मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। ठीक, मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाती है और मंद स्वर के द्वारा शिव की स्तुति करती है। ठीक है ना। तो यहां आपको जैसे क्या करती है मल्लिका, क्या करती है, लड्डुओं को मोदकानी किम, कम, का कि का, क्या आ जाएगा यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, किम। किम करोति, किम करोति बताइए, शिव स्तुतिम करोति। कि किम करोति, शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण किम करोति, शिव स्तुतिम करोति। ये आपका प्रश्न निर्माण करना था इसमें। ठीक, प्रश्न निर्माण करना है, किम करोति, शिव स्तुतिम करोति। ठीक, अगला प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है मोद गंधोप अनुभवनम चंदना प्रसन्न मनः प्रविशति। मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध को, लड्डुओं की सुगंध को अनुभवन माने अनुभव करते हुए या पाते हैं। ये जैसे उसने लड्डुओं की सुगंध को देखा और सूंघा और प्राप्त किया, तो चंदना माने चंदन, प्रसन्न मना माने प्रसन्न मन से, प्रविशति माने प्रवेश करता है। अर्थात मोदक की जैसे ही उसको गंध मिली और उसकी सुगंध मिली, तो चंदन क्या करता है, जल्दी से प्रवेश करता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाए, मोदक गंधम अनुभवन, कहा प्रसन्न मनः प्रविशति। ठीक, कहा प्रसन्न मनः प्रविशति। कौन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है, चंदना। कौन करता है प्रसन्न मन से प्रवेश, चंदना। ठीक, ध्यान रखिएगा, चंदन प्रवेश। अब जैसे ही उसने लड्डू बनते हुए, उसकी पत्नी मल्लिका लड्डू बना रही थी और लड्डुओं की जैसे ही उसने सुगंध, लड्डुओं की सुगंध को सुना और प्रसन्न मन से वह अंदर आया, बोले जल्दी से लड्डू निकालो, निकालो जल्दी लड्डू। तो वो क्या कहती है ना, ये पूजा निमित्तानी रचयंती, पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। ठीक, पूरे पाठ को मैंने पढ़ाया है बेटा, ध्यान रखिएगा, आपको ही करने हैं ये क्वेश्चन सारे, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा चंदना जिह्वा लोलोपिताम नियंत्रितुम अक्षमा आशीत। हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके चंदन की जीव लालच से अनियंत्रित हो जाती है। अक्षमा आशीत मतलब वह उसको फिर नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो हस्त निर्मितानि कानी मोदकानि दृष्ट्वा चंदना जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमा आसीत। कानी देखिए क्या हो जाएगा, कानी, तो कानी यहां जुड़ जाएगा। कानी मोदकानि दृष्ट्वा, क्या किस प्रकार के लड्डुओं को देख करके चंदन जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमा आसीत। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, आपको प्रश्नों के ये भी देखना है कि कौन सी विभक्ति लगी है। यहां लिखा है हस्त निर्मितानि, तो तृतीय, यहां देखो प्रथमा का, प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पढ़ते हो ना, तो प्रथमा का, तो हाथ से निर्मित लड्डुओं को, तो यहां पर आपको प्रथमा का बहुवचन लगा, तो ये भी हमारा क्या है, कहा, कऊ। ठीक है, क्या बनेगा हमारा यहां पर, कानी, तत्ते तानी, आपने पढ़ा है ना, तत्ते तानी, तो यहां पर भी किम के कानी ऐसे बनेगा ना, का के कानी। ठीक, ऐसे हमारे बनते हैं। ये नपुंसक लिंग का रूप है, हस्त निर्मितानी, तो कानी। एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति। ठीक, तो यहां पर देखें, यह लड्डू पूजा के लिए निमित्त रूप से बनाए गए हैं। तो कानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, एतानी मोदकानी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कानी। ठीक, अब यहां पर कानी, यहां पर एतानी मोदकानी,
किमर्थम संति, तो यहां पर किमर्थम आ जाएगा, यहां से प्रश्न चिन्ह बनाया है। ठीक, यमर्थम। एतानि मोदकानि किमर्थम संति, किसके अर्थ में बनाए गए हैं? ये लड्डू किस अर्थ में बनाए गए हैं? पूजा निमित्तानि, पूजा के अर्थ में बनाए गए हैं, पूजार्थम। ठीक, पूजार्थम। इसके बाद मल्लिका स्वसखी भी सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गंतुम इच्छति, मल्लिका अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा करती है। तो उसने देखो सखी भी, तो यहां हो जाए मल्लिका कया सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गंतुम इच्छति, कया माने किसके साथ, तो क्या हो जाएगा? किसके साथ। अब यहां पर कया में ये हमारा कहा कम केन कया, ये तृतीय विभक्ति लगी है और बहुवचनांत पद यहां लगा है, तो ये भी हमारा बहुवचन पद ही लगेगा, ये हमारा एक वचन है। ठीक है ना, ये एक वचन है। कया काभ्याम का भी, यहां बनेगा कया काभ्याम का भी, तो तृतीय बहुवचनांत पद यहां है तो बहुवचनांत पद यहां लगेगा। मैंने ये लगाया था, लेकिन बहुवचन है तो बहुवचन ही लगेगा। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, ये गलतियां ये परीक्षा में भी हो सकती है, जैसे अभी मैंने यहां लगा दिया ना एक वचन और बहुवचन नहीं देखा जल्दबाजी में, ऐसी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन परीक्षा में तो गया ना मार्क, एक नंबर हमारा चला जाएगा। इसीलिए ध्यान से ध्यान रखना है, इसीलिए प्रश्न को 2 बार या 3 बार पढ़ना है। मल्लिका स्वसखी भी तृतीय का बहुवचन, तो इसमें भी तृतीय का बहुवचन देखना है, वो भी स्त्रीवाची, क्योंकि ये भी तो तृतीय का बहुवचन है। ठीक, लेकिन देखना कौन सा है? स्त्रीवाची, तो स्त्रीवाची का भी ही लगेगा। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तया सह चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति। देखो बोले वो उनके साथ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सभी गच्छन्ति माने जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर तया दिया हुआ है, तया उनके साथ चंपा गौरी कपिला सर्वाह गच्छन्ति, के गच्छन्ति, के आ जाएगा कि काह गच्छन्ति, यहां सर्वाह बहुवचनांत पद है तो यहां भी बहुवचनांत पद लग जाएगा। ठीक, जैसा यहां रूप होगा लगभग हमारा सर्वनाम वही होगा। बस इतना देखना, कोई स्थानवाची आता है तो कुत्र की बात कर लेते हैं हम, और जब कोई स्थानवाची है वो कोई प्रकार की बात आती है तो कीदृशम आ जाता है। ठीक, आगे देखें, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव। ठीक, सखी के साथ धर्म यात्रा का आनंद, और आनंद वहां पर क्या है? लो, तो क्या हो जाएगा? सखी भी, तो का भी सह धर्म यात्रा आनंदिता, का भी सह, यहां देखो सखी भी का भी बहुवचनांत पद है, तृतीय का बहुवचन पद। ठीक, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। मल्लिका में लगा हुआ है प्रथमा का एक वचन, तू माने तो, धर्म यात्रायै में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो धर्म यात्रा के लिए, धर्म यात्रायै माने धर्म यात्रा के लिए, गता माने गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां पर? मल्लिका का तू धर्म यात्रायै गता, तो क्या हो जाएगा? का मतलब कौन, तो माने तो धर्म यात्रा के लिए गई, का माने कौन? मल्लिका गई। आगे देखे हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में हमारा दिया हुआ है कि दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहने को, कृत्वा माने करता है, दूध दोहन करने के लिए करता है, जैसे ही ततः माने तब, प्रातरसस दूध दोहन करने के बाद, वह प्रातरासस माने नास्ते का, प्रबंधम माने प्रबंध को, करिष्यामी माने करूंगा। ठीक, अब यहां पर देखें जो हमारा ये कृत्वा बना हुआ है क्री धातु है, कौन सी धातु है? क्री धातु, कित्वा प्रत्यय, क्री धातु कित्वा प्रत्यय से हमारा बनेगा क्या बनेगा? कृत्वा, और प्रातरासस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का एक वचन, प्रबंधम में प्रबंधम, करिष्यामी करिष्यावा करिष्यामा, ये उत्तम पुरुष लगा हुआ है। ठीक, लट लकार, कौन सा? लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, वो उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष, एक वचन रूप बना हुआ है, करिष्यामी उत्तम पुरुष, ऐसे बनेगा।
करिष्यामि, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यावः, करिष्यामः, करिष्यामः। ये देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, तो एक वचन का रूप लगा हुआ है करिष्यामि। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से ये प्रश्न देखना है और ध्यान से इस प्रश्न को ये देखो कि दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करने के बाद तथा प्रातरस प्रबंधम करिष्यामि, कहा प्रातरस्य कहा प्रबंधनम, देखो तो यहाँ हो जाएगा किम कृत्वा तथा प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहनम कृत्वा। ठीक, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, किम आएगा कि कथम, किम आ जाएगा, किम कृत्वा तथा, किम कृत्वा क्या करके, तथा प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, क्या करके नाश्ते का प्रबंध करता है, दुग्ध दोहनम करके। ठीक, आगे देखें, अगला आपका प्रश्न होगा तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता। तव ये कहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है, त्वम, त्वम त्वाम, त्वम त्वाम त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम, त्वत्, त्वत् तौ, त्वत् तौ, त्वयि। किसका है ये, युष्मद का रूप है, युष्मद है। और कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, तौ, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तौ त्वयि। ठीक, युष्मद। तुम्हारी, मातुलानी माने मामी, तुम्हारी मामी, तू माने तो, गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए। ठीक, गंगा स्नानार्थम मतलब गंगा स्नान के लिए, काशी माने काशी नगरी बनारस, गतः माने गई, अस्ति माने गई है, गई है। तुम्हारी मामी तो कहाँ गई है, गंगा स्नान के लिए काशी गई है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम, तो काशी गता, तो काह मातुलानी, मातुलानी नहीं आएगा, तू गंगा स्नानार्थम, तो कुत्र गता, कुत्र तो है नहीं है, कोई स्थानवाची शब्द नहीं आया है, तो यहाँ हो जाएगा काह। ठीक, तो काह तू गंगा स्नानार्थम काशी गता, तो का भी नहीं आएगा, यहाँ के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के मातुलानी, के। ठीक, के मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता, तौ किसकी, ठीक, किसकी मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम गता, तौ माने तुम्हारी, मतलब किसकी मामी गंगा स्नानार के लिए गई, तो के माने किसकी, और तौ माने क्या हो जाएगा, तुम्हारी, तुम्हारी मामी तो कहाँ गई है, गंगा स्नानार। मासानांतरम ग्रहे महोत्सवा भविष्यति, महीने के अंत में, मासानांतरम, मास प्लस अंतरम तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ, मास प्लस अनंतरम, मास प्लस अनंतरम, ग्रहे माने घर में। ठीक, मास प्लस अंतरम दीर्घ संधि, आ प्लस आ, दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, मासानांतरम महीने के अंत में, ग्रहे माने घर में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, महोत्सव माने उत्सव, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ये हमारा लिट लकार लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ, लिट लकार, लिट लकार भूतकाल की बात चल, वो सॉरी भविष्य काल की बात चल रही है, भविष्य काल, भविष्य काल की बात चल रही है। और ये आपका बनेगा हमारा प्रथम पुरुष, किस में बनेगा, प्रथम पुरुष में बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक,
तो ये आपका दिया हुआ है भविष्यति, भू धातु से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने कहा मासानांतरम ग्रहे महोत्सवा भविष्यति, मासानांतरे कुत्र महोत्सवा भविष्यति, ग्रहे कुत्र कति कदा किम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कति माने कितने, कदा माने कब, तो कदा ग्रहे महोत्सवा भविष्यति तो मासानांतरे ऐसा आ जाएगा। फिर उनका मासानांतरे मासानांतरम कुत्र महोत्सव भविष्यति, महीने के अंत में कहाँ महोत्सव होना है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। दोनों अगर बनाएंगे तो दोनों आ जाएंगे, तो कदा माने कब, तो यहाँ आ जाएगा कदा ग्रहे महोत्सवा भविष्यति, कब घर में महोत्सव होगा, तो मासानांतरम महीने के अंत में, तो ग्रहे में सप्तमी का एक वचन, महोत्सव में प्रथमा का एक वचन, ये लिट लकार भविष्य काल लगा हुआ है। कदा माने कब, मासानांतरम माने महीने के अंत में। अगला प्रश्न दिया हुआ है तत्र 63 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहां 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कति सेटकमिदम, तत्र कति सेटकमिदम दुग्धम अपेक्षते 63, तो इसमें क्या हो जाएगा, कति, कति आ जाएगा कितने लीटर, तो यहाँ पर लग जाएगा तत्र कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहां पर कितने लीटर दूध की आवश्यकता है, कति माने कितने लीटर। मासांते यो दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में, मासांते माने महीने के अंत में ही, दुग्धस्य माने दूध की, आवश्यकता माने आवश्यकता, भवति माने होती है। ये चंदन सोच रहा था कि हमेशा महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है, क्यों ना हम गाय को 1 महीने के बाद सीधा लगाएंगे। ठीक, तो मासांते में दीर्घ संधि लगी हुई है। ठीक, एव माने ही, दुग्धस्य में षष्ठी व्यक्ति, आवश्यकता भवति भवता भवंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लगा हुआ है। ठीक, अब मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कदा एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, तो कदा, कब दूध की आवश्यकता, कब ही दूध की आवश्यकता होती है, मासांते महीने के अंत में, तो यहां कदा हमारा अव्यय लग जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 हमारा दिया हुआ है। 14 नंबर के प्रश्न में ग्राम प्रमुखस्य ग्रहे महोत्सवा मासांत भविष्यति, गांव प्रमुख, जो गांव का मुखिया है, गांव के मुखिया के घर पर महोत्सव माने उत्सव, मासांत माने महीने के अंत में, भविष्यति माने होगा। ठीक, तो यहां पर होगा क्या, गांव ग्राम प्रमुखस्य ग्रहे, कस्या ग्रहे, कस्याह ग्रहे, कस्य ग्रहे महोत्सवा मासांते भविष्यति, तो गांव प्रमुखस्य, तो कस्य में आ जाए। ठीक, यहां पर ग्राम प्रमुखस्य को हटा दीजिए, कस्य को जोड़ दीजिए, कस्य ग्रहे महोत्सवा मासांतम भविष्यति। ठीक, अब यहां पर देखेंगे इसमें षष्ठी का एक वचन लगा, ग्रहे में सप्तमी का एक वचन, महोत्सवा में प्रथमा का एक, मासांत महीने के अंत में दीर्घ संधि, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष, वो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कस्य हमारा दिया हुआ है षष्ठी का एक वचन, तो ग्राम प्रमुख में भी षष्ठी का एक वचन दिया है। इसके बाद 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावा, उत्सव के दिन में ही समग्र माने संपूर्ण, दुग्धम माने दूध को, धोक्ष्यावा माने दोहन करूंगा। ठीक, तो उत्सव दिने, कदा एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावा, उत्सव दिने, देखो कदा माने कब ही समग्र दूध, पूरा दूध एक साथ धोक्षम माने दोहन करूंगा, तो कदा, कब। आगे देखेंगे, इसमें देखें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, और समग्रम में द्वितीय, दुग्धम में द्वितीय, धोक्ष्यावह ये हमारा द्विवचन का रूप लगा हुआ है, आवह आमी, आमी आवह आमा। इसके बाद अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्य सेवाम एव करिष्यावः, अधुना माने इस समय, दुग्ध दोहन विहाय माने छोड़ करके, केवलम माने केवल, नंदिन्या माने नंदिनी की, सेवा माने सेवा को, एव माने ही, करिष्यावा माने करेंगे, दोनों लोग। ठीक, द्विवचन का लगा, करिष्यामी करिष्यावः करिष्यामा, लिट लकार भविष्य काल, तो दोनों लोग कह रहे हैं कि इस समय केवल दुग्ध दोहन को छोड़ करके और केवल नंदिनी की सेवा को करेंगे। तो काम दुग्ध दोहनम विहाय, किम दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, तो यहाँ क्या अधुना कम, तो क्या नंदिन्या सेवाम करिष्यावः, तो काम
सेवाम, काम सेवाम। तो हो जाएगा अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या काम एव करिष्यावः। ठीक, किम, तो यहां पर किम हो जाएगा क्या। ठीक, किम माने क्या, क्या दुग्ध दोहन को छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही की जाए अधुना। ठीक, इस समय किम की जगह हो जाएगा। आगे देखें, दौवेव धौनो सेवायाम निरतौ भवता। दौवेव माने होता है दौ, दौ प्लस एव, ऐसे बनेगा ये, दौ प्लस एव बराबर द्वएव। यहां अयादि संधि लग गई है। कौन सी संधि, अयादि संधि। ठीक, तो यहां बन गया है दौ। ठीक, और अव को आव आदेश बन गया है ऐसे, तो ये बनेगा द्वा वा। ठीक, और एव की मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा द्वावेव। तो अयादि संधि हो गई है यहाँ। ठीक, एव ऐसे द्वाएव। तो द्वाएव धैनो सेवायाम निरतौ भवता, अर्थात दोनों गाय की सेवायाम माने सेवा में, निरंतर, निरतौ माने निरंतर, भवता माने लगे हुए हैं, भवति भवता भवंती। ठीक, तो ये हमारा द्विवचन का, ये भी द्विवचन का है, ये सप्तमी का एक वचन, ये षष्ठी का एक वचन। दो वेब में हमारी कौन सी विभक्ति लगी, वो संधि लगी है अयादि संधि। दोनों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दौवेव धैनो कस्मिन निरतौ भवता, कस्मिन में आ जाएगा तो कस्याह, दौवेव कस्याह सेवायाम निरतौ भवता। तो कस्याह माना धैनो। ठीक, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, दोनों किसकी सेवा में निरंतर संलग्न हैं, तो धैनो की सेवा में, गाय की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीया। दूध के लिए पात्र माने बर्तन की, प्रबंध माने व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक, तो दोनों उनकी दूध की व्यवस्था के लिए, दूध रखने के लिए पात्रों की व्यवस्था करनी चाहिए। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीया, पात्र प्रबंधोपि, तो यहां पर दुग्धार्थम दूध के लिए, काम पात्रम, तो कह पात्रम प्रबंधोपि करणीया, किम पात्रम प्रबंधोपि करणीया, का पात्रम प्रबंधोपि करणीया, क्या हो जाएगा, किम क्या, कह पात्रम प्रथमा विभक्ति, दुग्धार्थम, दुग्ध अर्थम पात्रम, दुग्धा अर्थम, तो प्रथमा विभक्ति। ठीक, कौन, दुग्ध के लिए, किसके लिए, किस पात्र, दुग्धार्थम दूध के लिए, किसके लिए पात्रों की प्रबंध करना चाहिए, दूध के लिए। 19 नंबर देखेंगे, सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि कुंभकारा घटाम रचयति। सबका जीवन क्षण भंगुर है, यह जानकर के भी कुंभकार घड़ों को बनाता है। कौन, देवेश, कुंभकार, कुम्हार। सर्वम जीवनम माने जीवन, भंगुरम माने क्षण भर, ज्ञात्वा ज्ञा धातु से बना है, कित्वा प्रत्यय, अपु माने भी, कुंभकारा में प्रथमा, घटान में द्वितीय का बहुवचन, रचयति रचता, रचयंती, ये हमारी कर्मवाची की क्रिया। ठीक, अब यहां देखें तो कान, सर्वम जीवनम क्षण भंगुरम ज्ञात्वा अपि कुंभकारा घटान निर्मति, कान, कुंभकारा कान रचयति। ठीक, ध्यान रखें, तो कान, यहां पर घटान की जगह कान लग जाएगा और हो जाएगा सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि कुंभकारा कान रचयति, घटान रचयति, घड़ों को रचता है। इसके बाद हमारा देखें 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, 20 नंबर का क्वेश्चन, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी। पैसे के बिना तो मैं एक भी घड़े को न दास्यामी माने दूंगा। ठीक, मैं एक भी घड़े को नहीं दूंगा। दास्यामी, दास्यावह, दास्यामः, ध्यान रख लेना, दा धातु है देने के अर्थ में, लिट लकार भविष्यकाल उत्तम पुरुष लगा हुआ है, लिट लकार का है भविष्यकाल का, उत्तम पुरुष एक वचन का, दास्यामी, दास्यावह, दास्यामः लगा हुआ है। ठीक, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी, कह बिना, कह बिना, कम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी, कम बिना, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कम बिना, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, कम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी, तो मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी।
ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। पाठ के प्रश्न, ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उनको आप बहुत अच्छे से लगाते रहिएगा और बार बार इन क्वेश्चनों को आप हल्के करते रहिएगा परीक्षा से संबंधित। ये हमारे जो प्रश्न पत्र में सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज आते हैं और अपठित गद्यांश के रूप में भी आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ना परेशान होना है, बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप किसी भी माध्यम से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हो चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम के हो, ठीक है ना। तो यहाँ तो दोनों चीजें उपलब्ध है ना मैग्नेट ब्रेन्स परिवार में, यूपी बोर्ड के हो, बिहार के हो, एमपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको संपूर्ण कोर्स के साथ संपूर्ण सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट कराता है, आधा अधूरा नहीं मिलेगा और आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम वो भी एकदम ऐसी भाषा में मिलेगा जो आपको आएगा एकदम समझ, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन। आपको ये प्लेटफॉर्म भारत का एकमात्र ऐसा है जो आपको निःशुल्क शिक्षा देता है, बिना किसी शुल्क के, आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया से मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अभी जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। और अगर आप लोगों को नोट्सों की आवश्यकता पड़ती है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।